नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेयर। तो पिछले वीडियो में हमने स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया था, जो कि चल रहा था हमारे गॉस के नियम के एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्फेयर। तो शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स से, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है एक स्फेयर। ठीक है, ये इसका सेंटर ले लो। सेंटर पे एक चार्ज दिया गया है 10⁻⁻7 कूलम का। इसकी रेडियस ले लो r, और इसकी सरफेस से r डिस्टेंस पर एक और चार्ज लिया गया है सेम 10⁻⁻7 कूलम का। इसने फाइंड करना है कि इन चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू। तो फाइंड क्या करना है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये हमको फाइंड करना है। तो गॉस के नियम में हमने देखा था कि इस सरफेस पर हमको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड। तो इसी सरफेस पर हमको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो इसी सरफेस पे गॉसियन सरफेस बना ली। हम फ्लक्स फ्लक्स को जो कहाँ फाइंड कर सकते हैं, केवल गॉसियन सरफेस पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी यदि इस सरफेस पे हमको फ्लक्स फाइंड करना हो तो। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस बना ली, उसके बाद में गॉस का नियम था, बाय गॉस लॉ हम देखते हैं। फाई जो है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इन क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज, अंदर का चार्ज। तो अंदर का चार्ज क्या है, ये। तो अब इसका मतलब इस वाले चार्ज से कोई हमको मतलब नहीं है। फ्लक्स फाइंड करने के लिए इस वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फ्लक्स क्यू इन क्या है, 10⁻⁻7 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया हमारा आंसर। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। -12 को ऊपर भेजते हैं, तो 10⁻⁻12 को ऊपर भेजा दो, प्लस हो गया इंटू 10⁻⁻7 है 8.85 को डिवाइड करने के लिए यहाँ से एक 10 इधर ले लेते हैं, 10⁻11 बच गई। इसको इससे लगभग काटा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो फाई आ गया हमारे पास, फाई आ गया 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 के समथिंग आएगा इंटू 10⁻11 और -4, तो 4, सॉरी 11 एंड -7 तो 4 आ गया। ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया हो तो दोनों का रोल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको यूज में लेके निकाले तो फाई इक्वल टू एक और क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 है, कोस 0 1 हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं हम। ई डी ए का इंटीग्रेशन किया तो पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, सरफेस कौन सा, आर रेडियस वाला, तो 4πr² इसका सरफेस एरिया हो गया, इक्वल टू 5 हो गया। और 5 क्या है, ये हमने निकाल लिया, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आ गया हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 4πr²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया बिना इस चार्ज की कोई मदद के। इस चार्ज को कंसीडर किए बिना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, जो कि, लेकिन उसके लिए हमको फ्लक्स काम में लेना होगा, जो कि गॉस के लॉ से निकाला हमने। अब क्या करते हैं, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में वही एक
स्फीयर, सॉलिड और नॉन कंडक्टर। इसका मतलब, और इसमें भी यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट कर रहा हूँ मैं, ये चार्ज है। यहाँ इसका कहीं सेंटर है, इसकी रेडियस गिवन नहीं है तो मान लो कि आर रेडियस हम मान लेते हैं इसकी। तो इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है पी, वहाँ हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और दिया गया है इसका क्या, रो इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये दिया गया है इसका रो। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई है। हमारे पास होता है लैम्बडा, सिग्मा एंड रो, 3 चीज होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम है तो रो काम आएगा, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी, तो ई पी हमको फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये इमेजिनरी एक सरफेस बनाया जिसको कि गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। और ये सरफेस भी एक स्फीयर ही होगा। लगाते हैं गॉस लॉ बाय गॉस लॉ। तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या होगा, क्यू इक्वल टू होता है रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो क्यू इन बराबर रो मल्टीप्लाई बाई वीन। वीन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो वॉल्यूम क्या क्या आएगा, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो रो जो है हमारे पास ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का 4 सेंटीमीटर में। तो किसी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसका क्यूब। ये आ गया हमारे पास क्यू इन। तो क्यू इन रखते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4/3 4/3 पाई 4 इंटू 10⁻⁻² की पावर 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक और फाई होता है मैथमेटिकली जो निकालते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पर, डी ए हम यहाँ लेंगे, डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर भी इधर ही आएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो कोस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगा जो कि रेडियल होगा बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेंगे, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, पूरा इसका सरफेस एरिया जो कि होगा 4πr²। आर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फाई, ये भी फाई है और ये भी फाई है। इसको पहला, इसको दूसरा, दोनों बराबर है, बराबर करते हैं दोनों को। तो ई 4πr² इक्वल्स 2 इंटू 10⁻⁻² 4/3 पाई 4 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। यहाँ r² है और ये टोटल भी r ही है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो r² से ये गया, एक r बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पर, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास, 4π से डिवाइड कर देते हैं यहाँ को, यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई 4 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 3 एंड एप्सिलॉन नॉट और 4π, 3 एंड 4π एप्सिलॉन नॉट। 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, के। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो उसको लिखते हैं
9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4, पाई को लिखते हैं 22/7 अपॉन 7, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 3, ये आया हमारे पास। अब 3 से कटा 9 को 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ एंड ये है 10⁻, ये क्या है 2 इंटू 10⁻⁻², ये रो है तो यहाँ पर -4 आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए -4, यहाँ पर -4 आना चाहिए, -4, ठीक है, -4 एंड -2 -6 एंड 3, तो 10⁻3, 9 -4 एंड -2, तो -6 + 9 तो +3 डिवाइड बाई 7, इसको सोल्व कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई बाई, इसको लगभग इस पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.14, तो 24 72 से लगभग ऊपर आएगा, तो 72 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास 4 3 12, सॉरी 8 एंड 8, इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए तो 300 मान लेते हैं इसको, 288 आया, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, तो लगभग 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर, इस सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर, तो ये क्या है ईपी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेई में 2016 में लगभग 2016 में पूछा गया था। तो जेई 2016 अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि है तीसरा। तो तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल में दिया है एक स्फीयर, जो कि है होलो। अब ये स्फीयर होलो कैसे है, वो है ऐसे। ठीक है, जो ये शेडेड पार्ट है ये वाला, ये तो जो है सॉलिड, और बीच का है खोखला। ठीक है, ये ले लेते हैं इसका सेंटर। सेंटर से इसकी रेडियस ले लेते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। इसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है रो इक्वल टू ए अपॉन आर कूलम पर मीटर क्यूब। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, ए से बी तक का, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन लिख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिड पार्ट इज कांस्टेंट, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। एक इसमें रो में दिया गया है, रो को ए की और आर के टर्म में दिया है, ठीक है। तो रो की वैल्यू यहां दी गई है, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहीं इस वाले रीजन में। इसके लिए क्या करते हैं, हम कहीं इस वाली रीजन में एक पॉइंट ले लेते हैं, माना कि यहाँ एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ पर कोई वेरिएबल आएगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सके, कॉन्स्टेंट। तो वो काम करते हैं पहले। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, R ले लेते हैं, क्योंकि R की टर्म में यहाँ पर रो दिया है। तो R क्या है, रेडियस ही तो है। R क्या है यहाँ पर, रेडियस। तो रेडियस को कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं हम, तो इसको R कर देते हैं। अब गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे, जहाँ हमको कैलकुलेशन करनी है उस पॉइंट पर। तो पॉइंट क्या है, P पॉइंट के अराउंड एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया जिसमें P पॉइंट आ जाए। तो गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर ही होगा। तो गॉस लॉ लगाते हैं, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या होगा, क्यू इन क्या होगा, ये वाला चार्ज Q प्लस इस वाले एरिया में आने वाला चार्ज, ठीक है। ठीक है, ये वाला चार्ज। तो ये वाला चार्ज कैसे निकालें, तो क्यू इन कैसे निकालें, Q प्लस यहां पर रो दिया गया है। अब रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, टोटल चार्ज। लेकिन यहां पर रो किस टर्म में दिया गया है, R के टर्म में। तो यदि रो को इस सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके इस सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर दिया जाए A से R तक, सरफेस एरिया को A से R तक इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। मतलब एक के बाद एक सरफेस एरिया को जोड़ने पर इतना थिक हो जाएगा वो, और वो हो जाएगा पूरा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो करते हैं, जैसे ये वाला चार्ज कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए रो मल्टीप्लाई बाई वी इन हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाई वी इन कर दिया हमने। तो आगे करते हैं, Q प्लस रो क्या है, A बाई आर। अब वी इन और रो को कैसे लिखते हैं हम, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम कहाँ से कहाँ तक, A से R तक। तो A से R तक, और इंटीग्रेट किसको करते हैं, इसके सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया क्या है, 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। तो R को कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है, R को बढ़ाना है A से B तक, R को बढ़ाना है A से, सॉरी B तक नहीं, R तक। तो A से R तक हमको बढ़ा लिया, और इसका इंटीग्रेट करना है R के सापेक्ष। तो Q प्लस R से R गया, 4πa कॉमन है, वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 4πa इंटीग्रेशन ऑफ R dr, जो कि r²/2 होगा, लिमिट A टू R। तो चार्ज क्या आ गया, Q प्लस 4πa R² माइनस A², इसको 2 से तो 2 काट देते हैं, तो ये तो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास Q इन आ गया। अब फाई निकाल लेते हैं, Q प्लस 2πa R² माइनस A² डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देते हैं इक्वेशन पहली। फिर क्या करते हैं, मैथमेटिकली फाई देखते हैं। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट
डी ए या ई डी ए कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि थीटा यहाँ पर 0 है। यहाँ यदि कोई एक सरफेस एरिया लेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल बाहर की तरफ होगा, चारों तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, एक समान है हर जगह पर, तो उसको बाहर ले लिया। और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करना है हमको। तो छोटे छोटे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करना है, तो छोटे छोटे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, जो कि गॉसियन सरफेस है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पाई। ये दूसरी इक्वेशन, दोनों सेम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पर उसमें डिवाइड कर दो उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट तो है ही, और ये और डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, आर पे डिपेंडेंट है। आर ही तो वेरिएबल है, यहाँ से यहाँ तक आर को वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है आर, तो आर को कैसे न कैसे हटाना है, ऊपर भी आर स्क्वायर है नीचे भी आर स्क्वायर है, तो कैसे न कैसे आर स्क्वायर कट जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक बार खोलते हैं ऊपर वाले को, तो इसको एक बार और लिखते हैं Q प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई ए स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कब कटेगा, जब ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, तब जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा, ये कंडीशन मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन वाली, और रो की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो अब ऊपर करते हैं इसको सोल्व। तो है क्या इसमें, कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो कांस्टेंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये प्लस ये 0 होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आसानी से कट सके और एक कांस्टेंट वैल्यू आ सके। तो उसके लिए Q माइनस 2 पाई ए स्मॉल ए स्क्वायर शुड बी 0। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर। ये है कंडीशन हमारे कांस्टेंट होने की। तो कांस्टेंट होने की कंडीशन हमारे पास आ गई, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो ये आया था जेईई मेन 2016 में, जेईई 2016 में क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, उसके लिए पहले मिटाते हैं इसको। चार, इस क्वेश्चन में दिया गया है वही सेम अभी लिया था, जो एक होलो स्फीयर और होलो स्फीयर भी वही, ये अंदर खोखला और जो ये शेडेड पार्ट है वो है सॉलिड। ठीक है, और इस सॉलिड पार्ट में चार्ज है टोटल क्यू चार्ज है। ठीक है, और यहां पर हमें किसी पॉइंट P पर, इस शेडेड पार्ट में या इस सॉलिड पार्ट में किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, उसमें रो दे रखा था और इसमें टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, बस इतना सा फर्क है। तो वही, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। अब सॉल्व करते हैं, इसको ले लेते हैं R, या R ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P, जो कि कहाँ है, सॉलिड पार्ट में है या सैडेड पार्ट में है या जहाँ पर चार्ज है वहाँ है। वही पहले वाला काम, गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना है, अब की बार सेंटर में कोई चार्ज नहीं रखा है, एक अलग बात ये वाला टोटल चार्ज क्यू इन हो जाएगा अब की बार। तो क्यू इन क्या करते हैं, क्यू इन माना कि इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, दी तो नहीं गई है, निकाल लेंगे। तो रो मल्टीप्लाई बाई वीन, ठीक है। तो रो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रो निकालने के लिए क्या करते हैं, रो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, टोटल चार्ज दिया गया है हमको पूरे वाले में, तो यहां पर रो निकाल लेते हैं हम, क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई पूरा बी क्यूब, और उसमें से इतना घटाना है हमको क्योंकि चार्ज इसी में से है, तो बी क्यूब में से ए क्यूब घटा देंगे, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या आ गया ये टोटल, ये वाला, इस वाले चार्ज को इस वाले वॉल्यूम से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। टोटल चार्ज इतना है और इतने ही वॉल्यूम से हमने क्या कर दिया इसमें डिवाइड, तो ये आ जाएगा टोटल रो। अब ये रो क्या आ जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इतने कूलाम चार्ज है। तो अब इसको भी निकाल सकते हैं भाई, अब तो 1 मीटर क्यूब में निकाल लिया हमने, तो इस वाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते ही इससे मल्टीप्लाई यदि इस वाले वॉल्यूम को कर दे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अंदर का चार्ज। तो अब करते हैं, रो आ गया हमारे पास, क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब, वी इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब, तो आर क्यूब माइनस ए क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो क्यू इन क्या आ जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब लगाते हैं गॉस लॉ, फाई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, ये क्यू आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसको दे देते हैं इक्वेशन पहली। अब बाय मैथमेटिक्स करते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 0 और कोस 0 1, तो ई यहाँ पर एक समान है हर जगह पर, तो ई बाहर निकाल लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, पूरा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, वो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ गया दूसरी इक्वेशन, दोनों फाई को डिनोट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ से, तो इसको ये नीचे चल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ है ही आर स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा हमारा के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, के क्यू आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ा हमको, पहले जितने वॉल्यूम में चार्ज दिया गया है उसके हिसाब से चार्ज डेंसिटी निकाली और उस चार्ज डेंसिटी को काम में लिया क्यू इन निकालने के लिए, बस इतना एक्स्ट्रा किया है, बाकी काम पूरा सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। और फिजिक्स की और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, धन्यवाद।